adder using multiplexer, ठीक है। हाँ दे दे, उसको दे दे। अच्छा, कौन सा आईसी यूज कर रहे हैं? 74153। देखो बच्चों, 74153 पीछे चलेगा। हाँ नहीं, तू पीछे जा, ठीक है। अच्छा, 74153 एक मल्टीप्लेक्सर है, ये आईसी है उसका, इसमें 2 मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। इसको हम कहते हैं डुअल 4-to-1 मल्टीप्लेक्सर। अब वो कैसा है? देखने में ऐसा है। इंटरनली इट इज लाइक दिस, we have 2 multiplexers, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 2 उसके सिलेक्ट लाइन है। लेट अस कॉल दिस S0 S1 and let us call this I0A I1A I2A I3A. So this is the input of the first multiplexer, inputs of the first multiplexer. It is having an output, let us call it YA. Now we have another multiplexer, both the select lines are common, both the select lines are common, ठीक है। अच्छा, now इसमें जो दूसरा वाला है, let us call this I0B I1B I2B I3B, ठीक है। and it is having one output, let us call it YB। अच्छा, अब हर एक मल्टीप्लेक्सर को एक्टिवेट करने के लिए इसमें एनेबल इनपुट दिया हुआ है। इट इज हैविंग एक्टिव लो एनेबल इनपुट, so this is also having an active low enable input, this is also having an active low enable input. So what is it? इसका मतलब है जब आप इसको ग्राउंड करोगे तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। बिकॉज इट इज हैविंग अ बबल, सो आप 0 जब दोगे तभी एक्टिवेट होगा, और अगर आप इसमें 1 दे दोगे तो ये काम नहीं करेगा, दिस विल बी डिसेबल्ड। फाइन, तो आपको अगर इसे एक्टिवेट करना है, सपोज आई वांट टू मेक अ हाफ एडर, तो किसी एक मल्टीप्लेक्सर से उसका सम आउटपुट में मिलेगा, किसी दूसरे मल्टीप्लेक्सर से मुझे कैरी मिलेगा आउटपुट में, ठीक है। सो आई विल बी यूजिंग दिस ओनली, ओके। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, लेट अस गिव द पिन डायग्राम। पिन नंबर्स क्या क्या है? अच्छा, इसका पिन नंबर है 6 5 4 3, ओके। 6 5 4 3 2, इसका पिन नंबर है। ये क्यों है? 1 से क्यों? हाँ, 1 से क्यों? 1 से क्यों नहीं है? वो कंपनी ने बनाया है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा, ये वाला पिन 1 है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो पिन है दिस इज 7 पिन। तो पहला वाला मल्टीप्लेक्सर का इनपुट स्टार्ट होता है 6 5 4 3, एनेबल पिन 1 है, आउटपुट है 7, ठीक है। आ रहे I'll come to it। ये वाला है 10 11 12 13, ये वाला है 15, ठीक है। अच्छा, 2 सिलेक्ट लाइन्स है, ये वाला सिलेक्ट लाइन 14 है जो LSB है, और जो MSB है वो वाला पिन 2 है, हो गया। सो दीज 2 आर सिलेक्ट लाइन्स, और इसका जो आउटपुट है वो है 9th पिन हुआ। अच्छा, 8th पिन इज ग्राउंड, 16th पिन इज +5, हो गया। हाउ टू इम्प्लीमेंट हाफ एडर यूजिंग दिस? सबसे पहले एक काम करते हैं, let us make this as B, let us make this as A, ठीक है। इसको हम बनाते हैं सम, और इसको हम बनाते हैं कैरी, गॉट इट, ठीक है। सबसे पहले आपको
किसी भी मल्टीप्लेक्सर में अगर कोई भी काम करना है तो उसको पहले अगर आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो आई एम राइटिंग द जनरलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर, यानी एक मल्टीप्लेक्सर में है क्या, S1 S0, ठीक है। व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस, 0 0 0 1 1 0 1 1, आउटपुट 0 नो, I0 I1 I2 I3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जब हम यहाँ पर 0 0 दे रहे हैं तो पहला वाला काम कर इनपुट आउटपुट में सिलेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 0 0 देते हैं, सपोज आई एम गिविंग 0 0 हियर, ये वाला आउटपुट यहाँ सिलेक्टेड होगा, यहाँ पर चाहे कुछ भी हो, 0 हो तो 0 जाएगा, 1 है तो 1 जाएगा, ठीक है। और ये वाला आउटपुट यहाँ पर सिलेक्ट होगा, जो भी दो आप, 0 दो तो 0, 1 दो तो 1, तो both the inputs will get selected at the output for one selection combination at S1 and S0, ठीक है, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन पिन एक साथ कॉमन किया होगा। यानी जब हम देंगे तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा, प्रोवाइडेड दिस इज ग्राउंडेड, यानी दोनों एक्टिव किया हुआ, ठीक है। ये वाला पिन आपको ग्राउंड करके रखना पड़ेगा, तभी ये दोनों काम करेंगे, ठीक है। ओके, सिंस आई डोंट नो व्हाट विल बी द इनपुट एट I0, so I am writing it here as I0, similarly I1, similarly I2, similarly I3, got it। अब यहाँ से मुझे इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकाले, we'll write y equal to पहला वाला which is I0 dot S1 bar S0 bar, और ये वाला I1 dot S1 bar S0, और I2 S1 dot S0 bar, और I3 S1 dot S0। ये हो गया। हाँ, छोड़ के या देके, देखे अच्छा एक दो ठो दिमाग बहुत खराब है मेरा, तो सुबह मेरे को बहुत दौड़ करवाया है। आपका 3 ठो फाइल वो जो बाइंडिंग करा तो सर को दे दीजिए। हाँ, ठीक है, ठीक है, इसको एडिट करना पड़ेगा। स्टॉप नहीं किए थे, नहीं, मजाक जब भी हो तब उसको स्टॉप कर दिया करो, जैसे अभी चल रहा है। ओके, अभी हमको क्या करना है, अभी हमको हाफ एडर का टेबल देखना है। हाफ एडर का क्या है, वी हैव 2 इनपुट्स A एंड B, 2 आउटपुट है सम और कैरी। किताब में थोड़ा बहुत अलग से दिया हुआ होगा, मैनुअल में वहाँ पर शायद C और S दिया हुआ होगा, डजेंट मैटर, आप कैसे लेते हो वही मैटर करता है, ठीक है। बी पहले क्यों, फिर ए भी हो सकता है ना, ए भी हो सकता है, लेकिन आप जैसे चूज करोगे उस हिसाब से आपको इनपुट देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर ए बी लिखते हो तो ए आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, बी आपका लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, उस हिसाब से होगा सब, क्योंकि हाफ एडर में तो प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम आएगा आपका सब्ट्रैक्टर में। अगर आप उसको गलत पकड़ोगे तो सब्ट्रैक्टर में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अभी हम ये करते हैं, उसके बाद उसको देखेंगे। अच्छा, ये हुआ, मैंने इसको ऑलरेडी सम बना रखा है, मैंने इसको कैरी बना रखा है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल हैव द कॉम्बिनेशंस रिटन हियर, ठीक है। तो 0 0 में क्या होगा सम, 0, कैरी भी 0, 0 के साथ 1 प्लस होगा तो क्या होगा 1, कैरी 0, सेम 1 0 0, खाली यही इसी वाले में 0 1 होगा सर जी, 0 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम लोग एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो एक्सप्रेशन क्या क्या है, वी हैव द एक्सप्रेशंस फॉर सम, कौन सा लेना है जिसमें 1 है, तो बी बार ए बी ए बार। अच्छा, अब ठीक इसके ऊपर
हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला जो एक्सप्रेशन लिख रखा था ना, उसको लिख के रखते हैं एक और बार। S1 बार S0 बार और I1 S1 बार S0, I2 S1 S0 बार, I3 S1 S0। ठीक है, अब एक बात देखो यहाँ पर अच्छी तरह से, ये वाला जो है ना, इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे? इसका और भी दो टर्म था, है ना? सिंस दे आर जीरो, वी आर नॉट कंसिडरिंग इट। अच्छा, लेकिन इसका मतलब है समथिंग लाइक दिस। जीरो डॉट एनीथिंग विल बी जीरो। अच्छा, इसका मतलब है समथिंग लाइक दिस। वन डॉट एनीथिंग इज इट, वन डॉट जीरो वन यानी जीरो, वन डॉट वन यानी वन। वी कैन राइट इट लाइक दिस। अच्छा, अब हम एक काम करेंगे। अब हमने क्या किया, अब हम देखो यहाँ पर S1 को हमने B बनाया, S0 को A बनाया। अब आप काम करो, इसको इसके साथ कंपेयर करो, कंपेयर दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन विद दिस। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। B बार A, यहाँ पर कौन सा है? ये वाला। यहाँ पर क्या है? 1, तो I1 क्या होगा? 1। So I will connect this as 2 + 5, क्योंकि ये वाला सेकेंड वाले लाइन को सिलेक्ट करेगा, है ना? अच्छा, अब इसको देखते हैं। अच्छा ठीक है, लेट्स मेक इट मोर सिंपल, शुरू से करते हैं। ये है 0 0, B बार A बार। B बार A बार में क्या है? B बार A बार जब होगा, कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाला सिलेक्ट होगा। हाँ, ये वाला सिलेक्ट होगा। अच्छा, अगर हम इसको सम बना रहे हैं तो ये वाला सिलेक्ट होगा, तो वहाँ पर क्या दिया होगा? 0। तो I0 को ग्राउंड कर देते हैं। अच्छा, फिर B बार A, ये वाला। अच्छा, ये वाला हो गया, तो आप इसको थोड़ा कट कर दो, याद रहेगा। ये क्या दिया हुआ है? 1। ये 1 हो गया, कट कर दो। इसके बाद वाला कौन सा होगा? B A बार। B A बार यानी कौन सा? 1 0। ये वाला। तो यहाँ पर 1, तो इसको क्या करेंगे? इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। और लास्ट वाला कौन सा है? ये, इसको ग्राउंड कर देंगे। हो गया सम। ठीक है, एक बार कोशिश करके देखें काम कर रहा है या नहीं, देखते हैं। As per this, when 0 0 is given, when 0 0 is given, कौन सा सिलेक्ट है? ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर। अच्छा, सब में क्या चाहिए मुझे? 0 चाहिए। क्या लगा हुआ है यहाँ पर? ग्राउंड। तो यहाँ पर 0 मिलेगा। हुआ। सेकंड वाला देखते हैं, ये वाला कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाला सिलेक्ट होगा। क्या दिया हुआ है? +5, तो आपको 1 मिलेगा फॉर दिस कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन में क्या होगा? ये वाला सिलेक्ट होगा, फिर से आपको 1 मिलेगा, यानी ये वाला। और लास्ट वाले में ये वाला सिलेक्ट होगा, आपको 0 मिलेगा। परफेक्टली ऑलराइट। इन द सिमिलर टेक्निक, एकदम सिमिलर टेक्निक से हमें कैरी भी करना है। कैसे करें? ठीक है, वी हैव कैरी। कैरी का क्या है एक्सप्रेशन? 1। कौन सा वाला? क्या होगा? ओनली दिस वन। लेकिन 2 वेरिएबल है, तो इसका 4 तो कॉम्बिनेशन होगा, बाकी सारे 0 है। यानी कौन सा 0 है? B बार A बार 0 है, राइट।
बी ए बार 0 है, बी बार बी बार ए भी 0 है। Got it? So similarly, in the same fashion, if I compare this with this, what I can see is all these three are grounded except the last one, जिसको हम +5 में कनेक्ट कर देंगे। फिर से ड्राई टेस्ट करो, काम कर रहा है या नहीं, कैसे? फिर से देखो 0 0 0 0 देंगे तो कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाला। क्या चाहिए कैरी में? 0, so 0 will be सारे कॉम्बिनेशंस टिल दिस